हमारे मन में भी प्राइम मिनिस्टर बनने की इच्छा है। प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नीतीश कुमार जी नहीं हैं, नहीं हैं, नहीं हैं। और क्यों नहीं रहना चाहिए? दोस्तों नमस्ते। गंगा किनारे खड़ा हूं, डुबकी लगाने का मन कर रहा है। डर इस बात की भी है कि कहीं मैं डूब ना जाऊं। तो डूबने का डर इस बीच में नीतीश कुमार को भी सता रहा है। दरअसल वो बिहार के मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन अंदर से इच्छाएं हैं, वो हिलोर मार रही हैं कि प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी पेश करूं। तो कभी हाँ कभी ना के उलझन में उलझे नीतीश कुमार करें तो क्या करें। चिंता तो इस बात की है कि पीएम पद के लिए खड़े हो जाए, नरेंद्र मोदी को टक्कर देने लगे, उसके लिए जोर जोर से बयानबाजी भी करें। लेकिन कहीं जो थर्ड फ्रंट की बात है, जो विपक्षी पार्टियां हैं क्षेत्रीय, वो सब साथ देंगी या नहीं देंगी, नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लगने जा रहा है कि नहीं लगने जा रहा है, तमाम ऐसी उलझन है। क्योंकि यहाँ पर स्थिति तो यह हो रखी है कि जदयू वाले जोर लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार में पूरे गुण हैं कि प्रधानमंत्री पद के वो प्रबल दावेदार भी हैं। साथ ही साथ जो उनके नए नए सहयोगी बने हैं आरजेडी तेजस्वी यादव तो सबसे आगे कह रहे हैं, अरे नीतीश जी को तो दिल्ली में ही प्रधानमंत्री पद के लिए राजनीति करनी चाहिए, पीएम पद का दावेदार उन्हें बन ही जाना चाहिए। रेस में सबसे काबिल व्यक्ति हैं, क्योंकि तेजस्वी की तो अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, वो हर कोई जानता है, पूरा बिहार जानता है। तेजस्वी जल्द से जल्द बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। लेकिन मुश्किल तो यहाँ नीतीश कुमार के लिए है। वो करेंगे तो क्या करेंगे? अगर जो विपक्षी दल सब लोग जो इनके साथ आकर के इन्हें उकसाने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर ही तो सीन गड़बड़ है। अब देखिए, हाल ही में केसीआर आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, नीतीश कुमार का तो कुर्ता पकड़ पकड़ के खींच रहे थे, अरे नीतीश जी बैठिए ना, अरे नीतीश जी बैठिए ना। अरे नीतीश जी के पेट में दांत है, वो सब समझते हैं कि आप उन्हें बैठा तो रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं ऐलान कर दिए कि नीतीश कुमार ही प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे? नहीं किए, क्योंकि नीतीश कुमार इस बात को भाप चुके थे कि केसीआर की अपनी महत्वाकांक्षा है। अब मैं जरा सा आपको इस पूरे समीकरण को समझाने की कोशिश करता हूं कि उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम स्थिति क्या है, क्यों नीतीश कुमार घबराए हुए हैं। और उससे पहले जो ये बात समझिए कि जितने भी हैं सभी दिशा की जो मैंने बात की है, दक्षिण से केसीआर की इच्छा है कि वो प्रधानमंत्री पद की रेस में आगे बढ़े, उसके लिए वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। बिहार से अगर बात करें तो नीतीश कुमार के मन में इच्छा है और वहां के क्षेत्रीय दलों का समर्थन उन्हें मिल रहा है। यूपी में अगर बात करते हैं तो अखिलेश यादव को उनके समर्थक जो है प्रधानमंत्री पद के रेस के प्रबल दावेदार मानते हैं। तो इन सब चीजों के बीच में दीदी को मत भूलिए, दीदी भी विपक्षी यूनिटी की बात इसलिए करती है क्योंकि सोशल मीडिया पर उनका भी एक पेज चल रहा है, दीदी फॉर पीएम, यानी प्रधानमंत्री पद के रेस में सबसे काबिल उम्मीदवार के रूप में उनको भी प्रचारित किया जा रहा है, उनका भी महिमा मंडन किया जा रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार क्या करेंगे? नीतीश कुमार जानते हैं कि नाम मेरा आगे हो जाए, लेकिन यहां पर मुश्किल तो यह है कि साथ कौन देगा। इसीलिए इसी कड़ी में लालू जी का वह लाइन याद आता है जब वो पार्लियामेंट में कहते थे कि मेरे मन में भी इच्छा है कि मैं भी पीएम पद की रेस में आ जाऊं। जरा सुनिए कि लालू जी क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा क्लिप है, सुन लीजिए। और क्या मन में इच्छा है? मायावती जी के मन में इच्छा है, सबकी मन में इच्छा है, और हमारे मन में भी प्राइम मिनिस्टर बनने की इच्छा है। और क्यों नहीं रहना चाहिए? लेकिन हमको कोई हड़बड़ी नहीं दौड़ने से इधर से उधर बिना मेल के बियाह कनपट्टी भर से नूर रगड़ने से कोई नहीं बनता। तो सुन लिया आपने, सबसे बड़ी उलझन ये है कि हर कोई दावेदार है, प्रधानमंत्री पद की रेस में हर कोई आना चाहता है कि हमें ही पीएम मान लीजिए, बाकी दल हमें सपोर्ट कर दीजिए। अरे भाई, पीएम बनना कौन नहीं चाहता है? दक्षिण हो, उत्तर हो, पूरब हो, पश्चिम हो, हर जगह से शरद पवार क्यों नहीं राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बन पाए? अब उनकी भी इच्छा है कि अंतिम समय में भी कोई मुझे प्रधानमंत्री पद की रेस में खड़ा कर दे। लेकिन पूरा समीकरण को अगर आप देखते हैं तो नीतीश कुमार के लिए तो कांटे ही कांटे हैं, लेकिन नीतीश कुमार दो राहे पर खड़े हैं। अब दो राहे की स्थिति इस कदर है कि उनके ही सबसे करीबी हरदिल अजीज ललन सिंह चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के रेस में नहीं है, नहीं है, नहीं है। जरा सुन लीजिए ललन बाबू क्या कह रहे हैं। प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नीतीश कुमार जी नहीं हैं, नहीं हैं, नहीं हैं। देख लिए। अब जरा ये देखिए
कि नीतीश कुमार गुजर रहे हैं, उनके कार्यकर्ता बीच से आवाज लगा रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। नीतीश कुमार जैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। अब जरा ये देखिए कि नीतीश कुमार जैसा प्रधानमंत्री चाहिए, उनके कार्यकर्ता लगा रहे हैं। नीतीश कुमार सुन करके आनंदित हो रहे हैं, गदगद हो रहे हैं। अरे भैया कमाल है। और फिर यहाँ पर ललन सिंह कैसे कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री पद के रेस में नहीं है। मामला कुछ उलझन वाला नहीं लग रहा आपको? नीतीश कुमार की दिल इच्छा, तभी तो जदयू कार्यालय में पोस्टर लग गया कि जुमला नहीं हकीकत, प्रदेश ने देखा अब देश देखेगा। तो नीतीश कुमार क्या सबको सिर्फ जोड़ने का काम करेंगे? लेकिन जिनके मन में यह इच्छा है कि नरेंद्र मोदी से सीधा मुकाबला करें, 2014 के लिए जब भाजपा ने नरेंद्र मोदी का नाम आगे किया तो गुस्सा में आपने एनडीए का साथ ही छोड़ दिया। नीतीश कुमार ने बिहार में लालू जी से हाथ मिलाकर सरकार बना ली। लोकसभा चुनाव में भी जदयू का परफॉर्मेंस बिल्कुल खराब हो गया। 2014 में मात्र 2 सीटें आई। आन बान शान की लड़ाई लड़ने वाले नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी से सीधा टक्कर लेना चाहते हैं, लेकिन स्थिति यह है कि वह नरेंद्र मोदी को करारा जवाब भी दे रहे हैं। बावजूद इसके मन में डर है कि वह प्रधानमंत्री पद की रेस में अगर सामने चले भी गए तो मुंह की खानी पड़ सकती है, क्योंकि जो विपक्ष के लोग होते हैं, सहयोग वाले जो लोग होते हैं, वही जो है टांग खींच देते हैं, क्योंकि सबके मन में तो प्रधानमंत्री बनने की इच्छा तो पल ही रही है। जरा आप वो याद कर लीजिए कि केरल में नरेंद्र मोदी ने कैसे निशाना साध दिया लालू नीतीश पर, कि कुछ लोग भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रहे हैं, उन्हें बचा रहे हैं। और जब यह बातें हुई हैं उस पर नीतीश कुमार ने पलटवार भी किया। पहले नरेंद्र मोदी ने क्या कहा जरा वो सुन लीजिए, उसके बाद ये भी सुनिएगा कि नीतीश कुमार कैसे धुआंधार पलटवार कर रहे हैं, कि खामोश नहीं बैठेंगे, जवाब तो देंगे। हम ये भी देख रहे हैं कि जैसे जैसे भ्रष्टाचारियों पर एक्शन हो रहा है तो देश की राजनीति में नया पोलराइजेशन भी शुरू हो गया है। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए कुछ राजनीतिक दल खुल करके सामने आ गए हैं, संगठित होने का प्रयास कर रहे हैं। कोई भ्रष्टाचारी को बचाएगा? खुद ही सोचना चाहिए ना भ्रष्टाचारियों को बचाने का। इधर उधर कोई राज्य में जो हो रहा है कहां से किसको लाने का, तो उन्हें अपना सोचे वो लोग। यहाँ पर तो हम लोग कभी भी भ्रष्टाचारियों को इतने दिनों में बर्दाश्त नहीं किया। तो दोनों को सुन लिया आपने। इससे आपको पता चल गया कि नीतीश कुमार उलझन में हैं। प्रधानमंत्री पद के रेस में वो आना चाहते हैं, लेकिन उनके सहयोगी या फिर उनके पार्टी के कार्यकर्ता दोनों के बातों में मतभेद है। यानी अगर ललन जी को माने, जो नीतीश बाबू के सबसे अधिक करीबी हैं, उन पर अगर यकीन करें तो मामला बिल्कुल स्पष्ट है कि नीतीश कुमार ने घुटने टेक दिए हैं पीएम मोदी के आगे। वो पीएम मोदी से टक्कर नहीं ले पाएंगे, उस रेस में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कद बहुत बड़ा है और 31% आबादी अगर भाजपा को वोट कर रही है। तो प्रशांत किशोर ने भी कहा था कि इतना आसान नहीं है कि आप पीएम मोदी को सत्ता से बेदखल कर देंगे, क्योंकि 31% आबादी पर राज है। अब जदयू का बिहार में क्या समीकरण है? अगर 16 अभी सांसद उनके पास हैं, तो क्या गारंटी है कि 2024 में जब चुनाव होंगे तो जदयू के फिर से 16-20 सांसद आ जाएंगे, या दोनों को मिला भी लेंगे तो उतने सांसद आ जाएंगे? अरे आरजेडी का तो खाता भी नहीं खुला था। तो ऐसे में नीतीश कुमार टेंशन में तो हैं। उन्हें अभी सिर्फ इस बात को फोकस करना पड़ रहा है कि बिहार कैसे बचा रहे। तेजस्वी यादव सीएम बन जाएंगे, इसलिए उनकी इच्छा है कि नीतीश कुमार जो है वो चले जाए, दिल्ली की राजनीति करें। लेकिन कमोबेश आपने तमाम समीकरणों को देखा, समझा कि नीतीश कुमार दो राहे पर खड़े हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है करें तो क्या करें, जाएं तो कहां जाएं, पीएम बने कि ना बने, पीएम की रेस में खड़े हों कि ना हो। तो इसी उलझन से यह स्पष्ट हो जाता है कि नीतीश कुमार आने वाले समय में कोई करेक्ट फैसला नहीं लेंगे। भले ही वो सरकार बिहार में बीजेपी से छीनने के बाद खुलकर कह रहे थे अब सबको एकजुट करना है, अभी बिहार का देख लेते हैं फिर देश का भी देख लेंगे। अरे किसको जोर पाइएगा? सबके मन में प्रधानमंत्री बनने की इच्छा है, आपकी भी इच्छा है। तो अपनी अपनी महत्वाकांक्षा के आगे विपक्ष का बर्बाद होना तय है। अगली लड़ाई फिर से कांग्रेस बनाम भाजपा ही देखने को मिलेगी और मोदी के नेतृत्व में भाजपा चुनाव लड़ेगी। फिर देखिए कि देश की सियासत
क्या रंग लाती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।